ओके, लेट स्टार्ट। ये है हमारी क्लास 10th और चैप्टर नंबर है 8। आज हम करेंगे 8.2 जो है आपकी ट्रिग्नोमेट्री का। ये है आपका पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने 8.1 पूरी फिनिश कर ली है। आज इस पार्ट में हम 8.2 करेंगे। जैसे मैंने आपको 8.1 में बताया था कि चैप्टर 8 में ट्रिग्नोमेट्री में 8.1 का बेस पाइथागोरस थ्योरम था और जहां हमने जो फॉर्मूला था वो पढ़ा था। ऐसे ही इस वाली एक्सरसाइज में 8.2 में इसका जो बेस है वो ये टेबल है। ठीक है, ये टेबल सभी को लर्न करनी है। ये टेबल बहुत इजी है। जैसे सिन का ऑपोजिट क्या होता है, कॉस होता है। तो आप सिर्फ सिन याद रखिए। आप सिर्फ क्या याद रखेंगे, सिन याद रखेंगे। और आप देखेंगे कि सिन की जितनी भी वैल्यूज हैं वो ऑपोजिट हो रही हैं। जैसे सिन 0 डिग्री पे 0 है, 0 डिग्री पे 30 डिग्री पे सिन जो है वो 1/2 है। सिन ए 45 डिग्री पे 1/√2 है। सिन ए 60 डिग्री पे √3/2 है। सिन ए 90 डिग्री पे 1 है। अब आप इसका ऑपोजिट कर दीजिए कॉस के अंदर। ठीक है, तो कॉस में क्या बन जाएगा, जो यहाँ 90 डिग्री पे 1 था वो किधर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो कॉस ए 0 डिग्री पे क्या हो गया, 1 हो गया। उसके बाद 60 डिग्री पे अगर आप देखोगे तो क्या था आपका, सिन ए में √3/2 और इसका ऑपोजिट कर दोगे तो कॉस ए में 30 डिग्री पर क्या आ जाएगा, √3/2। तो ऐसे करके आपको ये टेबल याद करनी है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो tan का ऑपोजिट क्या होता है, कॉट होता है। क्या होता है, कॉट होता है। तो इसका भी ऑपोजिट यहाँ हो जाएगा 0, 1/√3, 1, √3/√3 और फिर नॉट डिफाइन। ऐसे ही इसको यहाँ पे ऑपोजिट कर दो, नॉट डिफाइन, √3, 1, 1/√3 और 0। और जो बचे हुए ये दोनों हैं, ये दोनों आपस में ऑपोजिट हो जाएंगे। बेसिकली आपको ये 6 हैं, 6 में से कोई 3 याद करने हैं तो आपको आगे के 3 हो जाएंगे। ये टेबल याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि पूरी एक्सरसाइज इसी के ऊपर बेस्ड है और बहुत इजी क्वेश्चंस है। इतने कोई डिफिकल्ट यहाँ पे क्वेश्चंस भी नहीं है। अब हम आते हैं 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 पे, जहां आपको करना है इवैल्यूएट। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं यहाँ पे, बस आपको उनमें वैल्यूज पुट करनी है इस क्वेश्चन में। जैसे इन्होंने क्या बोला है, सिन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, सिन 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। सिन 60 डिग्री पे कितना होता है, √3/2। ऐसे कॉस 30 डिग्री पे कितना है, √3/2। सिन 30 डिग्री पे कितना है, 1/2। कॉस 60 डिग्री पे कितना है, 1/2। मैंने बस सिंपली यहाँ पर इन सबकी क्या लिखी है, वैल्यूज को पुट कर लिया है। सेम करेंगे, √, से √ कटेगा, 3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉमन 3 आ गया, 2 2 4 आ गया। अब इन लोगों को सॉल्व करेंगे तो 1 और 2 × 2 4, इन लोगों को प्लस करेंगे तो यह आ जाएगा 4/4 और ये कट के क्या आ जाएगा आंसर 1। अब ऐसे ही सेकंड पे आ जाइए, 2 10 का स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, और उसके बाद अब ये 45 डिग्री पे जो भी नंबर होगा उसके स्क्वायर की बात हो रही है, इतना याद रखना हमेशा। ठीक है, फिर आपके सामने क्या आया, कॉस का स्क्वायर 30 डिग्री। तो उसका मतलब कॉस 30 डिग्री पे, कॉस जैसे क्या है 30 डिग्री पे √3/2 है तो इसका स्क्वायर बोला जा रहा है। फिर ऐसे ही सिन स्क्वायर 60 डिग्री, मतलब सिन 60 डिग्री पे जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर करना है। सिंपल है। 45 डिग्री पे कितना आता है, 1 आता है तो 1 का स्क्वायर। कॉस 30 डिग्री पे कितना आता है, √3/2 का स्क्वायर। सिन 60 डिग्री पे √3/2 का स्क्वायर। मैंने बस यहाँ सिंपली आपकी देखोगे तो मैंने सिर्फ यहाँ क्या करा है, वैल्यूज को पुट करा है। आपको भी यही काम करना है, सिंपली क्या करना है, वैल्यूज को पुट करना है। अब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे, इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 1 2, 1 को मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 1, तो ये सिंपल क्या आ गया 2। और ये सब बिल्कुल सीधे सीधे दिख रहे हैं, माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 0। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 बन गया। अब आपके पास क्या बचा, 0 + 2 या 2 + 0, तो क्या आएगा आंसर 2। अब है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है, हर बार आता है, तो इसे अच्छे से ढंग से समझना और ये थोड़ा अलग भी है। ऐसे ही डिवीजन वाले जो अपॉन वाले क्वेश्चंस होते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब आपको क्वेश्चन एग्जैक्टली दे रखा है, कॉस 45 डिग्री
सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। तो आपको क्या करना है, पहले मैं इसे यहाँ पर डिवीजन की फॉर्म में लिख रही हूँ, तो आप लोग सभी से पहले क्या लिखोगे, डिवीजन की फॉर्म में लिखोगे। मतलब सिंपल है, ठीक है, कॉस 45 डिग्री, ये अपॉन का मतलब, फ्रैक्शन का मतलब डिवाइड करना ही तो होता है, तो मैंने यहाँ डिवाइड का सिंबल बनाया और एज इट इज जो उसकी नीचे वाली वैल्यू थी वो मैंने यहाँ लिख दी। कॉस 45 डिग्री पे कितना होता है, 1/√2 होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, 1/√2 मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। सेक 30 डिग्री पे कितना होता है आपका, 2/√3। ऐसी कोसेक कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, अब यहाँ कुछ नहीं है, 1/√2, सॉरी यहाँ मैंने प्लस कर दिया, यहाँ डिवाइड का सिंबल आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसे सॉल्व कर लेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। तो एलसीएम लेंगे इसका, एलसीएम में क्या आएगा, √3 मल्टीप्लाई, इसको नीचे से क्या करते हैं डिवाइड, ऊपर से मल्टीप्लाई, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया, 1 × 2 आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। नीचे से डिवाइड, और जो भी डिवाइड करने के बाद आंसर आता है एलसीएम में, ठीक है, उस आंसर को ऊपर वाले न्यूमरेटर के साथ क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। अब जैसे 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, √3। अब मेरे पास √3 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा, 2/3। अब मैंने सेम जो है वो यहाँ पर लिख ली है, ये वाली चीज और ये वाली चीज आपको दिख रही होगी, ये मैंने बिल्कुल यहाँ पर सेम लिख रखी है ना। ठीक है, अब हम इसी के आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये जो दिख रहा है, अब आप ध्यान से देखिए, अगर आप रिकॉल करोगे तो 6th-7th में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कोई भी चीज अगर डिनोमिनेटर में है या न्यूमरेटर में जो डिवाइड कर रही है, वो नेक्स्ट सिचुएशन में जाकर, नेक्स्ट स्टेप में जाकर उसके जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, ओपोजिट हो जाते हैं, रेसिप्रोकल हो जाते हैं। सेम सिमिलर, ये बस मैंने आपको यहाँ पे रिमेम्बर, याद कराने के लिए लिखा है यहाँ पर, उससे ज्यादा इसका कोई मोटो नहीं है। अब देखिए 1/√2, अब मैंने क्या बोला, वो रेसिप्रोकल हो जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ जो चीज क्या कर रही है बेटा, डिवाइड कर रही है, क्या कर रही है, जो चीज यहाँ डिवाइड कर रही है इधर आके क्या कर देगी, मल्टीप्लाई कर देगी, क्या कर देगी, मल्टीप्लाई कर देगी। तो √3 अपॉन में 2 + 2/3। अब बस हमें इसे सिंपली सॉल्व करना है। √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, √3। ठीक है, अब सेम करना है हमें, 2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2/2। अब मेरे पास क्या बच गया, ये बच गया। ठीक है, अब ये मेरे पास कैसे आया होगा, अब ये मेरे पास √3 कैसे बचा होगा, या फिर अगर आप कॉमन भी देखोगे, कॉमन में भी कोई दिक्कत नहीं है, तो अभी √6 मैंने कैसे लिखा, √3 और √2 को मल्टीप्लाई करने पर, ये भी तो मल्टीप्लाई करूंगी ना मैं। एक बार मैंने इसको कैसे करना है मैं आपको फिर दोबारा बताती हूँ। देखो इसको मैं यहाँ पे इरेज करती हूँ। एक बार पहले मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी, फिर एक बार मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी। अब समझ में आया? ठीक है, अब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई करा, पहले वाले से करा तो मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया। अब मैं जब इसको सेकंड वाले से करूंगी तो मेरे पास 2/6 आएगा। 2/6 कैसे आया, जब मैंने 2/2 को √3 से मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास क्या आया, ये ब्रैकेट में सॉरी √2 मल्टीप्लाई √3 क्या बना मेरे पास, √6 और 2 का 2 सेम रह गया। ठीक है, अब सेम मेरे पास ये सिचुएशन आ गई। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये मेरे पास किसकी फॉर्म में, प्लस की फॉर्म में। जब भी ऐसी कंडीशंस आएंगी तो आपको क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। क्या करना है, रेसिप्रोकल करोगे। रेसिप्रोकल करते टाइम आप इसके साइंस भी चेंज कर दोगे। इट मीन्स मैं आपको सिंपली क्या कह रही हूँ, इसे रैशनलाइज कर दीजिए। क्या कर दीजिए, इसे रैशनलाइज कर दीजिए, ताकि हमारे पास एक आंसर, एक आउटकम आ सके। इसीलिए बोल रही हूँ मैं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बड़ा है और ये आता है, इसीलिए मैं आपको ढंग से एक एक स्टेप ओपन करके दिखा रही हूँ कि अब हम इसे क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। जब भी हम रैशनलाइज करते हैं तो हमारे साइंस क्या हो जाते हैं, ओपोजिट हो जाते हैं। ठीक है, अब ये मेरा प्लस का है तो मेरे यहाँ पर साइंस क्या आ जाएंगे, माइनस क्या आ जाए। ठीक है, अब यहाँ मेरे पास क्या है, √2 + 6, तो यहाँ क्या आएगा, √2 - 6, और नीचे भी क्या आ जाएगा, √2 - 6। अब हम बस इसे सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, √6। 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, √18। समझ आया? ठीक है, यहाँ मैं अब इसे इरेज कर देती हूँ, तब आपको और इजीली यहाँ पर शो होगा। 2 √2 को इससे करेंगे तो अब मेरे पास क्या है, अब देखो यहाँ पे 2 अंडर रूट है ना,
यहाँ पर क्या है, मेरे पास 2 अंडर रूट 2 है, तो मैं इसको क्या ले लेती हूँ, स्क्वायर। अब मेरे पास यहाँ पे भी क्या है, 2 अंडर रूट है, तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, एक आइडेंटिटी है। ये क्या है, एक आइडेंटिटी है। कौन सी वाली आइडेंटिटी है, ये वाली आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसे हम कैसे लिखते हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी। मेरे पास सिंपली ये है, ठीक है। अब मैं इसे खोल के ओपन करके लिखूंगी तो देखो मेरे पास क्या आएगा, अंडर रूट 6, जो मेरे पास लिखा हुआ है मैंने वही लिया है और कुछ नहीं लिया। मैं इसको और छोटा करती हूँ, आपको दिख जाए, ठीक है, दिख रहा है। अब ये वाला जो पोजीशन था 18 कैसे आया होगा, देखिए अंडर रूट 18 मैंने यहाँ पर उसे ओपन करा है। अंडर रूट 18 का मैंने क्या कर दिया, पीएफ कर दिया। पीएफ मतलब क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब मैंने जैसे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करा तो मेरे पास क्या आ गया, 3 मेरे पास कॉमन आ गया और ये मेरे पास क्या आ गया, 2 आ गया, समझे। तो ये मेरे पास क्या आ गया, 3 2। और अब मैं इसको करूंगी तो अंडर रूट से स्क्वायर कटा, फिर दोबारा अंडर रूट से स्क्वायर कटा, 2 बाहर रह गया, 2 बाहर रह गया, अंदर क्या बचा, 2 माइनस 6 बचा, ठीक है। ये स्टेप आप दोबारा इसको पीछे करके फिर दोबारा देखना, ठीक है, कुछ नहीं है। अंडर रूट 6 ऐसे ही है। अंडर रूट 18 कैसे बना, मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन लिया, 3 कॉमन रखा, अपॉन में अंडर रूट 2 रखा, मतलब इसके साथ में। अब मेरे पास ये वाली सिचुएशन जो थी, 2 का 2 रखा, अंडर रूट से स्क्वायर्स यहाँ पर नीचे वाले स्टेप्स में कट गए, तो मेरे पास क्या बचा, 2 माइनस 6 मेरे पास यहाँ पर क्या बचती है, सिचुएशन बचती है, ठीक है। अब मेरे पास सेम है, मैंने अब यहाँ पे क्या ले लिया है, 6 में से 2 गए तो कितना आया, 4, और ये 4 किसका आएगा बेटा, माइनस का आएगा, ठीक है। अब वही 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 8 आएगा। क्या आएगा, क्या आएगा, माइनस का 8 आएगा। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है। अब बहुत सारे बच्चों को आंसर यहाँ पे ये निकल जाएगा, बट आप यहाँ क्या देखोगे कि ना ये जो आंसर है वो एनसीईआरटी में प्लस में आ रहा है, ठीक है, और एथिकली आंसर प्लस में ही आएगा। बहुत सारे बच्चों का माइनस में निकलेगा, इवन मेरा भी आपको स्क्रीन पे माइनस में ही दिख रहा है, तो ये आंसर रॉन्ग हो जाएगा, हमें इसे प्लस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसे प्लस में कन्वर्ट कैसे करेंगे, माइनस और माइनस को, यहाँ पर आपको क्या दिख रहे हैं, साइंस दिख रहे हैं, माइनस और माइनस को हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो माइनस यहाँ पे बाहर निकल गया, जो यहाँ पर सिचुएशन थी, बट हमें इसको माइनस में तो दिखाना ही है, तो यहाँ पे रह गई। और तो अब क्या हो गया, माइनस से माइनस कट गया और मेरे पास सिंपल सिचुएशन क्या बच गई, ये बच गई। यहाँ पर ये क्वेश्चन हो जाता है आपका सॉल्व। अब नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। जो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं हमें सिंपली वही करना है, ठीक है। sin 30 और sin 30 डिग्री प्लस 10 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन में सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। जो जिसकी वैल्यू जैसे बताई जा रही है उसे भाई वैसे लिख लो, ठीक है। sin 30 डिग्री कितना है, 1 अपॉन में 2, ऐसे 10 कितना है, 1 है, ठीक है। फिर आप माइनस करोगे तो क्या आया, कॉसेक अपॉन में 60 डिग्री। ये तो निकल गई आपके ऊपर वाले की। अब मुझे इसे क्या करना है, मुझे इसे क्या करना है बेटा, डिवाइड करना है ना। तो सेक 30 डिग्री कितना आया, अंडर 2 अंडर रूट 3, कॉस 60 डिग्री कितना आया, 1 अपॉन में 2, कॉट 45 डिग्री कितना आया, 1 आया। मैंने सिंपली कुछ नहीं करा है जैसे पहले करा था, जितने भी अपॉन में अगर आपको वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए मिलते हैं, ठीक है, तो आप क्या काम करेंगे, सिंपली आप इन्हें क्या करिए, डिवीजन की फॉर्म में लिखिए। क्या करिए, डिवीजन की फॉर्म में लिखिए। जैसे आप डिवीजन की फॉर्म में लिख दोगे तो आपके सामने ना वैल्यूज आ जाएंगी, सामने दिखेंगी, तो आपको इजीली कट करने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसे ही करेंगे। अब बस हमें इसे सिंपली सॉल्व करना है। नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ क्या मान लोगे, 1 मानोगे, ठीक है। ऐसे यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ क्या मानोगे बेटा, 1 मानोगे। अब हमें इन दोनों का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। 2 1 और अंडर रूट 3 का एलसीएम कितना होता है, 2 अंडर रूट 3। ऐसे 3 अंडर रूट 3, 2 और 1 का एलसीएम कितना होता है, अंडर रूट 2 अंडर रूट 3। सेम ही है एलसीएम, नंबर्स भी सेम है तो एलसीएम भी सेम आएगा। अब बस वही सिंपल, नीचे से डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई, यही करते हैं एलसीएम में। तो नीचे से डिवाइड करेंगे, 2 को अगर अंडर रूट 2 को अगर हम डिवाइड करें 2 अंडर रूट 3 से, तो हमारे पास क्या आएगा आंसर, हमारे पास आंसर आएगा हमारा 2 से 2 कट गया, ठीक है। अगर मैं इसको करके भी दिखाऊंगी आपको तो मेरा क्या कट गया बेटा, 2 से 2 कट गया। देखो कैसे, 2 को मुझे किससे डिवाइड करना है, 2 डिवाइड बाय 2 अंडर रूट 3,
तो मेरा 2 से 2 गया। अगर मैं इसको यहाँ पे भी रखूंगी तो भी 2 से 2 गया, तो भी मेरे पास क्या बचा, √3 बचा। ठीक है, अब ये मेरा आंसर है। नीचे से डिवाइड, ऊपर से मल्टीप्लाई। जो भी आपका आंसर आएगा उसे क्या करना है, मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/√3। तो यही तो मैंने लिखा है यहाँ पे, समझे। तो आपको हमेशा यही करना है। नहीं समझ में आए तो पीछे एक पेपर निकाल लो नोटबुक के, और वहां से आप ये सब कुछ लिख के देखना चालू करो। ऐसे वो आपके सामने क्या है, 1 एज यूजुअल। 1 को किसी से डिवाइड करेंगे तो सेम आंसर आएगा, और 1 उसी को आप मल्टीप्लाई कर दो तो सेम आंसर आपके पास आ गया। फिर वही हमने यहाँ पर करा 3/√3। तो यहाँ पे ये वाला चीज जो है वो इससे कैंसल हो गई, 2 बचा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको ये वाला पोर्शन भी यहाँ पर सॉल्व करना है। अब मैंने यहाँ पर सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या आया, √3 से √3 कट गया, 2 2 जा 4 बचा। अब वही सेम यहाँ से 2 से 2 कट गया, और यहाँ पे क्या बचा, √3 बचा। और ये सिमिलर आपके पास 1 से आ रहा है तो ये 2/√3 बच गया। ठीक है, अब देखिए, अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगी। अब यहाँ से मैं पहले तो इसको यहाँ से सब इरेज करके आपको समझाती हूँ सही से, साफ साफ। अब आपके पास नंबर्स तो आपको ये वाला पोर्शन तो आपको समझ में आ गया है। ठीक है, नहीं समझ में आया तो इसको एक बार वापस देखिए, दोबारा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, 2/√3 है, 2/√3 है। अब मैं इसे कैसे सॉल्व कर सकती हूँ, यहाँ कुछ नहीं है तो मैं क्या मान लूँ, 1 मान लूँ। तो ये दोनों क्या होगा, 2 + 1 3, तो 3/√3 माइनस का 4। सिंपल है। ठीक है, कुछ कोई इतनी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखोगे कि मेरे पास यहाँ क्या आया, 4, 3/√4 यहाँ आ गया। अब यहाँ पर ये वाले से ये कैंसिल हो गया, यहाँ कुछ नहीं है तो हमने क्या मान लिया, 1, और मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, अब आप देखोगे एक प्लस का एक माइनस का है, सिंपल है। ये वाले से इसको कैंसिल कर दो, काट दो। अब आपके पास एक प्लस का आया और एक किसका आया, माइनस का है। 3/√3, 3/√3 माइनस 4, 3/√3 + 4। अब मुझे इसे क्या करना है, रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने का सिंपल मतलब क्या है, जो भी साइन आपको यहाँ दे रखा है उसका ऑपोजिट साइन लगा दो दोनों के अंदर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3/√-4, 3/√-4। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये किसका है, एक बार a माइनस बी का होल स्क्वायर है, एक बार a² माइनस b² है। तो मैंने इन्हीं जो आपके जो पोजीशंस थे ये वाले, इसको मैंने क्या कर दिया, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। अच्छा, अब बहुत सारे बुद्धिजीवी बच्चे पूछेंगे कि दीदी 27 कैसे आया है, क्या 27 कैसे आया, कैसे आया 27। 3 को अगर आप यहाँ पर 3 को 3 से मल्टीप्लाई भी करोगे, इसको स्क्वायर के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² + b², फिर आपके पास क्या होता है, -2ab, यही होता है ना, a² + b² -2, और ये क्या हो गया आपका a, और ये क्या हो गया b। मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पे ताकि किसी को दिक्कत ना हो। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे क्या बना, ये वाला बना आपके पास a², ऊपर वाले का a माइनस बी का b², ठीक है, ये -2, और ये क्या बन गया आपके पास a, और ये बन गया b। अब समझ में आ जाएगा। तो ये मेरे पास a हो गया। अब ये 27 कैसे आया होगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, √3 को 3 से करेंगे तो रूट से रूट कट गया, और मेरे पास क्या बचा, सिर्फ 3 बचा। 3 9 जा 27, तो क्या आया मेरे पास, 27। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, 16, और वही सेम करेंगे हम यहाँ पर 2 3 जा 6, और 6 4 जा 24, और √3 का √3। सेम आपके पास पोजीशन ये वाला सॉल्व करने पाई थी, तो मेरे पास क्या है, 27, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, और मेरे पास यहाँ पे क्या आया, इक्वेशन ये वाली आई है। अब मुझे कुछ नहीं करना, बस इसे सॉल्व करना है। अब आप ध्यान से देखिए तो आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन के अंदर आंसर में प्लस, इसे प्लस माइनस करके मेरे पास क्या आ जाएगा, 43। 27 और 16 को प्लस करोगे तो क्या आएगा, 43, और 24/√3। ऐसे 27 में से 16 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 11। क्या आ जाएगा, 11, और यही हमारा क्या है, आंसर है।
समझे? ये थोड़ा बड़ा है आई नो, बट एक दो बार अगर आप खुद प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले एक बार आप खुद लिखना देख देख के जैसे मैंने लिखवाया, फिर उसके बाद आप थोड़ी देर बाद इसको कॉपी बंद करके फिर दोबारा खुद करने की कोशिश करना। एक दो बार करोगे तो आपको स्टेप्स याद हो जाएंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मैं आपको यस गारंटी के साथ बता रही हूँ कि आपको स्पेशली अगर ये वाली 8.2 सीखनी है तो आपको टेबल याद करनी ही पड़ेगी, उसका कोई इलाज नहीं है बेटा, टेबल याद करिए। ठीक है, अब यहाँ पर आइए 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, 10 45 का 30 डिग्री, 10 स्क्वायर 45 डिग्री। अब cos कितना होता है 1/2, 60 डिग्री पे तो उसका स्क्वायर। sec में आपको क्या दे रखा है 30 डिग्री, तो sec में 30 डिग्री कितना होता है 2/√3 इसका स्क्वायर, और आगे 4, और यहाँ आपको दे रखा है कितना 10 45 डिग्री कितना होता है 1, तो 1 का भी स्क्वायर। डिवीजन करनी है, ये सिंपल कौन सा वाला है, पहला वाला है, ये हमेशा पहला वाला होगा, और ये वाला जो सेकंड वाला है जिससे डिवाइड करना है ये हमेशा कौन सा होगा, ये वाला होगा। बस वैल्यूज पुट करिए मैंने और कुछ नहीं करा, नथिंग आई हियर डू। ठीक है, अब आपको इसे सॉल्व करना है। अब आप इसे सॉल्व करोगे 5 1 ज़ा 5, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, √3 का अगर आप काटोगे रूट से √3 तो आपके पास क्या बचेगा 3 बचेगा। 1 का स्क्वायर 1, अब सिंपली इसे भी सॉल्व कर लीजिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ पे क्या बचेगा √3 मल्टीप्लाई √3, रूट से रूट गया तो मेरे पास क्या आया 3, और 2 2 ज़ा 4। ठीक है, सिंपली मैं आपको हर एक स्टेप बता रही हूँ, आपको सुनना है और लिखना है। ठीक है, ध्यान से सारे क्वेश्चन देखिए, समझिए, आपको आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। ठीक है, 5/4 यहाँ आपको दिख रहा है, 5/4 हमें यहाँ दिख रहा है। अब हमें 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा हमारे पास 16, और 3 का 3, और यहाँ पे क्या आ गया 1 का 1। सेम यहाँ पर है। अब ये आपको किस पोजीशन में दिख रहा है, एलसीएम की पोजीशन में दिख रहा है, इसे एलसीएम की पोजीशन में ले लेते हैं। अब यहाँ पर भी कुछ नहीं है, अब मेरे पास यहाँ क्या बना 1, तो मैंने भी इसको क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है बेटा 12 होता है। फिर वही सेम नीचे से डिवाइड, ऊपर से मल्टीप्लाई। 4 के टेबल में 12 कितने पे आता है 3 पे आता है, और 3 को अब आप इससे 5 से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 15 आएगा। ऐसे ये वाली पूरी पोजीशन सॉल्व कीजिए। 3 + 1 कितना होता है बेटा 4 होता है। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ऊपर वाली चीज को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 79, मतलब 15 + 64 कितना होता है 79, माइनस का 12, तो मेरे पास यहाँ क्या है 12, और यहाँ पे क्या है 1। अगर आप किसी भी नंबर को, जो मेरा आंसर आया 67/12, किसी भी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करते हो तो आपका आंसर क्या आएगा सेम आएगा 67/12। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है हमारे चूज द करेक्ट ऑप्शंस है। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शंस पे आते हैं, और आपको जस्टिफाई भी करना है आंसर। तो हम यहाँ पर एक एक करके सारे आंसर्स को सॉल्व करते जाएंगे, और जस्टिफिकेशन वही है कि आपने कोई आंसर निकाला तो कैसे निकाला। ठीक है, तो चलिए पहला यहाँ पर क्या बोल रहा है 2 10 30 डिग्री, 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री, और यहाँ पर इन्होंने मुझे ऑप्शंस दे रखे हैं। मैं सिंपली रखती हूँ 2 10 30 डिग्री पे कितना है 1/√3, 1 + 10 का स्क्वायर 30 डिग्री, 10 30 डिग्री पे कितना आता है 1/√3, और मैंने यहाँ क्या ले लिया स्क्वायर ले लिया। अब 2 1 ज़ा 2, और √3 का √3, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लो, तो या 1/1 ही रहेगा, और 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब वही √3, मैं आपको बार बार सेम चीज बता रही हूँ। ठीक है, ये तो अब आपको पता लग जाना चाहिए, मैं यहाँ पे करके दिखा रही हूँ, इसके बाद मैं किसी क्वेश्चन में नहीं करूंगी ये √3 कैसे आया। ठीक है, √3 मल्टीप्लाई √3, तो √ से √ कट जाता है, और हमारे पास क्या बचेगा सिर्फ 3 बचेगा। सिंपल है। अब मैं इसका एलसीएम लूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4/3, और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा 2√3 आ जाएगा। ठीक है, अब 2√3 और 4/3 मैंने बताया था ऊपर, अभी रिकॉल भी कराया था कि कोई चीज अगर आपकी डिवाइड में हो तो नेक्स्ट स्टेप में आकर वो पोजीशन बदलेगी तो क्या होगा वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो रेसिप्रोकल होने पे क्या होगा 4/3 का क्या बन जाएगा 3/4 बन जाएगा। तो मैं इसे काट देती हूँ, 2 1 ज़ा 2, ठीक है, 2 2 ज़ा 4। अब ये कैसे बचा, ये 3 कैसे आया होगा, जब ये इसके फैक्टर्स रहे होंगे ना इसके फैक्टर्स, तो मैंने इस रूट से ये वाला रूट, ये एक रूट यहाँ पे अगर मैं काटूंगी भी तो भी मेरे पास क्या बचा √3/2, और √3/2 किसका है, आप
क्या चेक करना है अब आपको? आपका वैल्यू चार्ट चेक करना है। वैल्यू चार्ट चेक करोगे तो आपके पास क्या आएगा? √3 अपॉन में 2 किसका आ रहा है बेटा? sin 60 डिग्री का। किसका आ रहा है? sin 60 डिग्री का। तो आपको ये सब चीजें ना देखनी पड़ेंगी, वैल्यू चार्ट याद करना ही पड़ेगा। तो मैंने आंसर किस पे लगा दिया? sin 60 डिग्री। ठीक है, अब आइए इसके सेकंड पार्ट पे। अब हम किसके सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। 1 माइनस 10 का स्क्वायर 45 डिग्री, 1 प्लस 10 का स्क्वायर 45 डिग्री। 1 माइनस 10 45 स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। और ऐसे यहाँ पे क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, सिंपल है। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा। 1 माइनस 1 0 और 1 प्लस 1 2। और किसी भी नंबर को अगर आप डिवाइड करते हो 0 से तो आपके पास क्या आंसर आएगा? 0 ही आएगा। ठीक है, तो अब मेरे पास यहाँ पे क्या आंसर? ऑप्शन में चेक कीजिए क्या आ रहा है। ऑप्शन में चेक कीजिए, मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है? मेरे पास आ रहा है यहाँ पे 0 हो रहा है। बाहर चली जाओ। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है फिनिश। क्वेश्चन नंबर 3 आइए। sin 2a इज इक्वल्स टू 2 sin a इज ट्रू। ये क्या है? क्या बोला जा रहा है कि ये क्या है? इक्वल होगा जब when a के बारे में जब हम देखेंगे तो हमें सिंपल चेक करना है। अब हमें क्या करना होता है बेटा? ऐसे वैल्यूज में ना, जब यहाँ पे हमें बोल रहा है when a की बात हो रही है ना, जब आपको a निकालना है, अगर ये इक्वल है तो बताइए इक्वल कब होंगे? sin 2a या 2 sin a कब इक्वल होंगे? जब a क्या होगा? या तो 0 होगा, या 30 डिग्री होगा, या 45 डिग्री होगा, या 60 डिग्री होगा। इसका मतलब आपको यहाँ पे क्या करना है? एक की जगह पर सारी वैल्यूज को पुट करके देखना है। लकीली मैंने सबसे पहले कौन सी वैल्यू उठाई है? 0 उठाई है, सबसे पहले वही था। ठीक है, तो मैं सिंपल करती हूँ। 0 डिग्री है यहाँ पर, तो मैंने आके ले लिया 0 डिग्री, और यहाँ पे भी मैंने क्या ले लिया? 0 डिग्री। अगर आप 0 डिग्री पे 0 देखोगे तो आपके पास क्या आएगा? 0 ही है। क्या है? 0 ही है। और आप किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब किसी भी नंबर को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। sin 0 डिग्री पर क्या ही है? आपके पास 0 ही है। ये आप वैल्यू चार्ट देख सकते हो। ठीक है, तो 0 इज इक्वल्स टू 0 क्या हो गया आंसर? LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो उसका मतलब मेरा आंसर क्या है? 0 है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 पे, मतलब सेकंड के क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो आपके पास क्या है? 2 10 30 डिग्री, 1 माइनस 10 का स्क्वायर 30 डिग्री। सिंपल है, वही 10 की वैल्यू रखो। 2 10 30 डिग्री पे कितना आता है? 1/√3। 1 माइनस 10 30 डिग्री स्क्वायर, तो 1/√3 का स्क्वायर ले लो। 2 1 जा 2 हो गया, तो क्या आ गया मेरे पास? 2/√3 दिख रहा है आपको? 2/√3, 1 का 1, और मेरे पास क्या है? अब मैं वही √3 को √3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा? 1/3 आएगा। सिंपल है। अब मैंने यहाँ पर ये रखा, यहाँ पर क्या ले लूंगी मैं? 1 ले लूंगी, नीचे ये आ गया। एलसीएम लूंगी तो मेरे पास एलसीएम के प्रोसेस से क्या आएगा? 2/3 आएगा। वही जो चीज डिवाइड करी नीचे जाके क्या कर देगी? रेसिप्रोकल कर देगी। 2 से 2 काटो, √3 मल्टीप्लाई, मतलब √3 को हम काटोगे 3 से तो आपके पास क्या बचेगा? √3 बचेगा। अब √3 किसकी वैल्यू है? 1060 की वैल्यू है। ये आपसे वैल्यूज निकालने के लिए बोल रहा है, समझे? तो ये वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इस एक्सरसाइज में से ये पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, आता है ये। ठीक है, इफ 10a प्लस b इज इक्वल्स टू √3। अगर 10 मेरे पास a प्लस b इज इक्वल्स टू √3 है एंड 10a माइनस b 1/√3 है, तो आपको ये बताना है कि कौन सा, पहले ये बोल रहे हैं कि a या b बड़ा है या b या a से बड़ा है, आपको यही बताना है। ये खुद आपको बता भी रहे हैं। तो आपको बेसिकली क्या फाइंड आउट करना है? a एंड b। ये वाली तो रामायण इन्होंने कंफ्यूजन के लिए दे रखी है। मेन तो ये यहाँ यहीं तक है, यहाँ से ये यहाँ तक है। ठीक है, और आपको एथिकली बाद में क्या बोल रहे हैं? a और b निकालिए। मैं सिंपल इन्होंने जो प्लस में बोला पहले वो निकालूंगी, फिर क्या निकालूंगी? माइनस वाला निकालूंगी। ठीक है, चलिए पहले निकालते हैं। 10a प्लस बी इज इक्वल्स टू में √3, तो 10a प्लस बी इज इक्वल्स टू √3। √3 किसकी वैल्यू है बेटा? 1060 पर आता है। 1060 पर क्या आएगा? √3 आएगा। तो अब मैं इसको सिंपल जैसे लिखते हैं, मैं ऐसे लिख सकती हूँ 10a प्लस बी इज इक्वल टू 10
60 डिग्री, 10 से 10 कटा तो मेरे पास क्या आया a प्लस बी 60 डिग्री, जिसे मैंने क्या मान लिया 1 मान लिया। ऐसे ही मैं माइनस का ले लूंगी, ये कितने पे आता है मेरा 1 अपॉन में √3 आता है मेरा 10 30 पे। इसको मैंने काटा, 10 से 10 काटा तो मेरे पास क्या आया a माइनस बी 30 डिग्री आ गया। ठीक है, अब वही सेम मुझे क्या करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है जैसे हमने पीछे लीनियर इक्वेशन में सॉल्व करा था। ठीक है, मैं साइन चेंज करूंगी, b से b कैंसिल, a कितने हैं मेरे पास 2 है तो मेरे पास क्या है 2a, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या है मेरे पास 90, 2a इज इक्वल्स टू 90, a मेरे पास क्या है 90 अपॉन में 2, तो a की वैल्यू क्या निकल गई, इसे काटने पर 45 डिग्री, क्या निकली 45 डिग्री। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे क्या देखना है, अब मेरे पास अभी क्या निकली है a की वैल्यू निकली है। अब मुझे a की वैल्यू को इक्वेशन में पुट करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। अब a को मैं इक्वेशन 1 में डालूंगी तो क्या आएगा a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। मेरे पास क्या है यहाँ पर, ठीक है 45 डिग्री। ठीक है, a मेरे पास कितना आ गया 45 डिग्री, b मुझे निकालना है, ये b बाहर रहेगा, ये यहाँ पर क्या है 60, जो चीज यहाँ प्लस की है उधर जाके क्या करेगी माइनस करेगी। 60 माइनस 45 कितना आया 15 डिग्री। अब मेरे पास आंसर आ चुका है जो मुझे निकालने के लिए कहा गया था, a की वैल्यू 45 डिग्री, b की वैल्यू कितनी है 15 डिग्री। ठीक है, ये हो जाता है मेरा क्वेश्चन सॉल्व। अब बस इस चैप्टर का एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, दैट इज द ट्रू फॉल्स, और उन्होंने बोला ट्रू फॉल्स का जो भी होगा, ट्रू या फॉल्स, अगर फॉल्स है तो उसका जस्टिफिकेशन भी दो। ठीक है, तो मैं आपको सिंपल बताती हूँ। यहाँ पर देखिए क्या है, पहला sin a प्लस बी इज इक्वल्स टू sin a और sin b। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए आपको ना एक एग्जाम्पल के तरीके से समझाती हूँ। मान लो मैंने a लिया कितना 30 डिग्री और a लिया मैंने b लिया मैंने 60 डिग्री। ठीक है, तो ये मेरा टोटल कितना बना 90 डिग्री। 90 डिग्री पर कितना आता है 1 आता है। ठीक है, ऐसे ही मैंने यहाँ पर कितना लिया 60 डिग्री और यहाँ पे क्या लिया 30 डिग्री। ये मेरी डिग्रीज हैं। ठीक है, यहाँ पर ये पूरा बता रहा है sin A और sin B, ये पूरा हमें वैल्यूज दे रहा है, तो इनमें कोई भी चेंज नहीं होगा, ये 30 और 60 ही रहेंगे। और 30 और 60 को अगर आप ये प्रॉपरली सॉल्व करोगे, ये तो वैसे भी नहीं दिख रहा 90 और इसकी वैल्यू तो कहीं से कहीं तक भी मैच नहीं हो रही, और ये हमें क्या बता रहा है ये दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ फॉल्स हुआ। ठीक है, अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। उन्होंने बोला है द वैल्यू ऑफ sin थीटा, आपका जो sin थीटा है वो क्या है बढ़ता जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है बढ़ता जा रहा है। अगर मैं आपको वैल्यू चार्ट दिखाऊं sin थीटा का तो कैसे हो, ऊपर की ये जो वैल्यूज टर्म होते हैं वो कैसे होते हैं 0 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। sin जो है वो 0 डिग्री पे 0 रहता है, 0 डिग्री पे 30 डिग्री पे क्या रहता है 1 अपॉन में 2, 45 डिग्री पे कितना रहता है 1 अपॉन में √2, 60 डिग्री पे √3 अपॉन में 2 और 90 डिग्री पे तो पूरा 1 बन ही जाता है। इट मीन्स दैट इज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये जो है आपका क्या है ट्रू है। जस्टिफाई कुछ नहीं करना होता, इसको सॉल्व कर दो वही जस्टिफिकेशन हो जाता है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ कॉस इंक्रीजेज एज 0 इंक्रीज, ये क्या होगा फॉल्स। आप टेबल चेक कीजिए कि वो बोल रहा है कि कॉस की वैल्यू भी क्या जैसे जैसे कॉस बढ़ रहा है वैसे वैसे वो बढ़ रहा है, नहीं भाई वो तो बल्कि ओपोजिट होता है। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे कि जो ये क्या बोल रहा है, जो कॉस है जैसे जैसे आपकी वैल्यू टर्म्स बढ़ रहे हैं तो वो भी बढ़ रहा है, नहीं है तो घट रहा है। 1 के बाद क्या आ गया आपका √3 अपॉन में 2, फिर क्या हो गया ये, और ये ओपोजिट है, बढ़ क्या रहा है sin A बढ़ रहा है ना, इसीलिए क्या हो जाएगा मेरे पास फॉल्स हो जाएगा, है ना, इसीलिए क्या हो जाएगा मेरे पास फॉल्स हो जाएगा। अब आते हैं हम हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसी के ही 4th पार्ट पे। sin थीटा और cos थीटा की जो वैल्यूज है क्या वो इक्वल होती है, नहीं होती भाई, नहीं होती। sin और cos की वैल्यूज इक्वल नहीं होती, ओपोजिट होती है, अभी हमने चेक करा है। ठीक है, तो सबके लिए वैल्यूज इक्वल नहीं है, इसे हम क्या कर देंगे फॉल्स कर देंगे। अब हम देखते हैं cot A इज नॉट डिफाइन A, मतलब कोई भी तरीके का एंगल एट द 0, ठीक है, या थीटा के ऊपर। तो नॉट डिफाइन का मतलब क्या होता है, जब आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हो, मतलब आपको 0 से डिवाइड करना है कोई नंबर को, तो वहां पे कोई आंसर निकलेगा ही नहीं, और ये हमारी बात क्या है ट्रू है, तो ये हो जाता है हमारा ट्रू। और इसी के साथ हमारा 4th क्वेश्चन भी जो है वो हो जाता है खत्म। और ये चैप्टर जो है 8 और जो इसकी एक्सरसाइज है हमारी 8.2 वो इस टेबल के साथ पूरी बेसिक स्ट्रक्चर के साथ हो जाती है फिनिश। अब आपको उसको घर पे प्रैक्टिस करनी है। कुछ नहीं समझ में आया तो इस वाले जो वीडियो का वो आप दोबारा रिपीट में देखो, तसल्ली से देखो, जहाँ से जो चीज़ नहीं समझ में आ रही फिर मुझे आगे बताना और नीचे कमेंट्स में बताना।